नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे जो मेंटोर और कोचेज़ हैं, उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैंने भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। आप भी शायद बहुत कुछ जानते होंगे। तो आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और पॉजिटिव थिंकिंग आपको कैसे करनी चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो शायद हो सकता है कि आपको मालूम ना हो या बहुत कम लोगों ने इस पर बात की है। वो है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन में क्वालिटेटिव चेंजेस क्या लेकर आती है और क्या ये आपके साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। क्या पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग दोनों की वजह से जीवन में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ परिवर्तन आ सकता है, और पॉजिटिव थिंकिंग के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं। इससे पहले कि मैं बेनिफिट्स के ऊपर जाऊं, मैं एक छोटा सा घटनाक्रम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात सन 1991 की है। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने इराक पर हमला किया। फर्स्ट जो गल्फ़ वॉर था, खाड़ी युद्ध, वो चल रहा था और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और मित्र देशों की सेनाओं ने ताबड़तोड़ इराक पर हमले किए। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस भी चल रहे थे। तो ऐसे ही एक स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में एक ब्रिटिश SAS, स्पेशल एयर सर्विस, जो हमारे यहाँ NSG होता है या पैरा SF कमांडोज होते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में एक स्पेशल फोर्सेस है यूनिट जिसको हम बोलते हैं SAS, स्पेशल एयर सर्विस। तो ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस की एक टीम थी, 5 लोगों की टीम थी, जिसको कि रात के अंधेरे में जाकर एक निश्चित लोकेशन पर और अपने काम को, अपने टारगेट को अंजाम देना था। जो टास्क उन्हें दिया गया था, उस टास्क को दे हैड टू गो एंड कंप्लीट दैट टास्क। तो रात के अंधेरे में शिनूक हेलीकॉप्टर से वो गए, उन्होंने जंप किया पैराशूट से। 4 कमांडो कूद गए, 5वां और अंतिम जो कमांडो था वो भी कूदा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उसका पैराशूट अटक गया। प्राइमरी पैराशूट भी अटक गया और सेकेंडरी पैराशूट भी स्टक हो गया और बिल्कुल वो मृत्यु के मुँह में एकदम जाने को, मतलब मृत्यु के मुँह में चला ही गया। 15,000 फीट की ऊंचाई पर आपका पैराशूट ना खुले तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे शूरमा और अच्छे अच्छे बहादुर भी जवाब दे जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या रहता है? उस व्यक्ति ने, उस कमांडो ने अंतिम समय तक प्रयास नहीं छोड़ा। वो जूझता रहा, रस्सियों को अनटेंगल करने की कोशिश करता रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ज़मीन से केवल 600-700 फुट वो ऊपर था, 600-700 या 1000 फुट ऊपर रहा होगा, तब जाकर उसका पैराशूट खुला। उसका जो सेकेंडरी पैराशूट था वो खुला। बहुत तेज़ झटके के साथ वो लैंड हुआ ज़मीन पर। उसके पैरों में फ्रैक्चर आ गए, लेकिन उसकी जान बच गई। कई सालों बाद जब वो वापस इंग्लैंड गया तो एक मैगज़ीन ने, लोकल टैबलॉयड मैगज़ीन ने उसका इंटरव्यू लिया और उससे ये पूछा कि आपने ये नहीं सोचा कि गिव अप नहीं किया कि मैं तो, अब मेरे दोनों पैराशूट बंद हो गए हैं, दोनों पैराशूट स्टक हो गए हैं, अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो उसने कहा कि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा फोकस, मेरे सारे प्रयास, मेरी सारी एनर्जी एक ही चीज़ पर केंद्रित थी कि इस पैराशूट को मुझे खोलना है, इस पैराशूट को मुझे अनटेंगल करना है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल दिखाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत क्या है। व्हाट इज़ द मिरेकल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आपको कई बार मृत्यु के मुंह से भी बाहर ला सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग जब गहरी अंधेरी खाई में आप डूब जाते हैं, वहाँ से भी आपको उठाकर वापस ला सकती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही धारदार हथियार है, लेकिन हर किसी के अंदर नहीं होता। हम बात तो करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, लेकिन सालों वर्षों लग जाते हैं एक व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने में, माइंडसेट चेंज करने में और माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने में वर्षों लग जाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं होती, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। प्रॉब्लम मुंह बाएं आपके साथ खड़ी है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि कोई भी रास्ता, कोई भी हल, कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं, अंतिम समय तक पूरी शक्ति के साथ प्रयास करता रहूंगा। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। और अब मैं आता हूं मेन जो मेरा टॉपिक था वीडियो का, कि पॉजिटिव थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज मैं कुछ ऐसे बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद हो सकता है आपने ना सुने हो। पहला बेनिफिट तो यही होता है कि आप दुरूह, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है दुनिया में जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग नहीं कर पाते।
उसी की वजह से अरुणिमा सिन्हा एक आर्टिफिशियल लेग से माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। पिस्टोरियस एक आर्टिफिशियल लिम्ब से मैराथन दौड़ता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ जिन लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो असंभव सा दिखता था। तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग का ही चमत्कार है। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी चैलेंजेस और चुनौतियों को पार करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग लोग सोशल और इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। यानी कि वो सोशल सर्कल उनका बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, बड़ा होता है, अपने सोशल सर्कल में बड़े पॉपुलर होते हैं, पार्टी की जान होते हैं। जब वो आते हैं किसी स्थान पर तो लोग उनको देखकर खुश होते हैं। उनका आना एक अच्छी हवा, मतलब ताज़ी हवा के झोंके जैसा होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग उनका माइंड सेट है। तो हमेशा दूसरे व्यक्ति के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही वो ध्यान देते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं लाइफ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर पाते हैं, सोशल सर्कल उनका बड़ा होता है, इन्जॉय करते हैं, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो ग्लास को आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ देखते हैं, इसलिए ये ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। जब आप आधे ग्लास को भी आधा भरा हुआ देखकर आनंदित होते हैं तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव, वो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं और आप ज़िंदगी को आनंद से जीते हैं। तो दे एन्जॉय मोर इन लाइफ। द पीपल हु हैव गॉट पॉजिटिव थिंकिंग, दे हैव गॉट पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड, दे डू एन्जॉय लाइफ लाइक एनीथिंग। तीसरा बेनिफिट पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों का है कि वो स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहता है। जी हाँ, आपको ये थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में कुछ शोध हुए हैं। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर की एक किताब मैंने पढ़ी थी, वाई वी एज एंड वाई वी डोंट हैव टू, जो कि बहुत ही जाने माने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्चर हैं। तो इस किताब में डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर कहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उनमें इन्फेक्शन की संभावना कम होती है, उनमें साइकोसोमेटिक बीमारियां, आपने शायद सुना होगा ये नाम, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स और साइकोसोमेटिक डिजीज़। साइकोसोमेटिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका आधार मन होता है, जो मन के तल से उठती हैं लेकिन हमारे शरीर में परिलक्षित होती हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाई ब्लड प्रेशर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट डायबिटीज़, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैंसर ऑल्सो। तो जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, और मैं भी इस बात को मानता हूँ, उन लोगों में टी सेल्स वो सेल्स होती है हमारे ब्लड में जो कि इन्फेक्शंस, जो कि बाहरी परजीवियों, बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती हैं। उन ऐसे लोगों में जो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव आउटलुक अप्रोच वाले लोग होते हैं उनके ब्लड में टी सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए लाइफस्टाइल डिजीज़ से वो अक्सर कई बार बच जाते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग जीवन को एंजॉय करते हैं और दूसरे लोगों को भी आनंद पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर इनबोर्न है, बहुत अच्छा, आपको मुबारक। अगर कहीं आपको लगता है कि कमी है, अगर कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने का एक ही तरीका है, अपने सामने थोड़े थोड़े करके चैलेंजेस रखिए, ऑब्स्टिकल्स रखिए, थोड़े प्रॉब्लम्स रखिए, रोज़ इंक्रीमेंटल उनको इंक्रीज़ करते जाइए। और जब आप उनको अचीव करेंगे तो आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है। जब आप उनको धीरे धीरे अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ ही आपका पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटलुक भी आपका इम्प्रूव होगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको कोई दे नहीं सकता, पॉजिटिव थिंकिंग कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बता नहीं सकता। बातें कर सकते हैं लेकिन डेवलप तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, और वो है ओवरकम चैलेंजेस। अपने आप को थोड़ा अनकंफर्ट जोन में ले जाइए, अपने आप को थोड़ा मुश्किल में डालिए, अपने आप को थोड़ा चुनौतियों के सामने खड़ा कीजिए। बहुत बड़ी नहीं, एक साथ बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर देंगे तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर आप तनाव और डिप्रेशन में चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी चुनौतियाँ अपने सामने रखिए डेली बेसिस पर, और जब आप थोड़ा सा अपने को पुश करेंगे, उन चुनौतियों को ओवरकम करेंगे, तो आप ऑब्ज़र्व कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस ऑब्ज़र्व कीजिए, अपना मेंटल इमोशनल स्टेट ऑब्ज़र्व कीजिए, किस तरह से कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होती है, और वही आत्मविश्वास में वृद्धि आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया में जिन लोगों ने भी बड़े बड़े कार्य किए हैं,
इस दुनिया में जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है वो वही लोग थे जिनके सामने चुनौतियाँ बड़ी थी, वो वही लोग थे जिनके सामने मुश्किलें बहुत बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका रिजॉल्व, उनका डिटर्मिनेशन और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग उन चुनौतियों और उन मुश्किलों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।